ये बैक इन द 80s की बात है, लेट 80s की। मेरी उम्र कोई उस वक्त 6-7 साल होगी जब हम एक घर में मूव हुए थे। मेरे अब्बा, मेरी अम्मा उस वक्त हयात थे। मेरे अब्बा का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था और मेरे अलावा मेरे एक बड़ी बहन और बड़े भाई, यानी हम 5 फैमिली मेंबर्स एक बहुत बड़े घर में मूव हुए। वो घर इस वक्त भी डेफ़िनेटली लाहौर में होगा और लोकेशन मैं उसकी बता देती हूँ, एग्जैक्ट एड्रेस, शायद आप खुद ही उससे रिलेट कर पाएंगे। लाहौर में एक बहुत बड़ा फेमस कब्रिस्तान है, मियानी साहब। बस मुझे ये पता है कि उसको क्रॉस करने के बाद खासी अंदर जाके एक हाउसिंग कॉलोनी आती है, वहाँ पर वो घर था। और बज़ाहिर वो एक आम सा घर था। आम सा घर से मेरी मुराद है कि आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई बहुत आइसोलेटेड था या उसके आसपास कम घर थे। वो बिल्कुल प्रॉपर एक अच्छी कंस्ट्रक्शन थी। आसपास सारे घर अच्छे बड़े और सब घरों में लोग थे, फैमिलीज़ थी और बड़ा माशाल्लाह रौनक वाला इलाका था। लेकिन बस एक हमारा घर और उसके लेफ़्ट साइड वाला एक घर, वो कुछ ज़्यादा ही बड़े थे उन सारे हाउसेस में, क्योंकि दोनों में बहुत बड़े-बड़े बैक साइड पे गार्डन्स थे। घर की थोड़ी-सी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँ। घर में गैरेज एरिया से जब आप एंटर करते हैं तो साइड पे 2 लॉन्स थे जिसमें फाउंटेन भी था और उसके बाद एक बहुत लंबी सी मतलब बरामदे के आगे बरामदा था। बरामदे से पीछे जो हमारा गार्डन था उससे एक लॉन्ग एले जॉइन करती थी और वो हमारे बेडरूम, अब माँ का बेडरूम और हमारा किड्स रूम और उसके बाद हमारा जो बिल्कुल एट द एंड, एट द कॉर्नर जो सर्वेंट क्वार्टर था उसको भी वो लगती थी एले, और उसके बाद वो पिछले गार्डन में जाके जॉइन हो जाती थी। और पिछला गार्डन बहुत बड़ा था, उसके एक कोने में एक कुआँ था जो बंद था और उसको एक पुराने आयरन स्टील गेट से बंद किया गया था जिस पे संग लगा हुआ था। हम लोग अक्सर उसको हटाने की कोशिश करके उसके अंदर झाँकने की भी कोशिश करते थे, क्योंकि आपको पता है बच्चे ऐसे काम करते हैं, जितना मर्ज़ी बड़े उनको मना करें। तो उस ख़ास तौर पे उस जगह की तो बहुत ही वियर्ड एक लुक बनती थी, जहाँ पर वो बिल्कुल एक कॉर्नर पे जहाँ पर वो कुआँ था, उसके आसपास बहुत डेंस प्लांटेशन थी, बहुत झाड़ियाँ थीं। इवन जो माली आते थे लुक आफ्टर करने, वो भी प्रॉपर्ली उसको क्लियर नहीं कर पाते थे, इसलिए वो जगह हमेशा ऐसी ही रहती थी और बड़ी खारदार झाड़ियाँ थीं उस पर उधर। तो हम उधर जाते नहीं थे, जितना मर्ज़ी भी हम खेलें। और सम टाइम जैसे खेलते-खेलते बॉल उसके अंदर भी जाती थी, क्योंकि वो थोड़ा-सा खुला हुआ था। तो हम उसके अंदर झाँकते ज़रूर थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। अब उस घर के सेंटर में आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम था वो बंद था और वो हमें यही बताया गया था लैंडलॉर्ड ने कि ये आपने यूज़ नहीं करना, वहाँ उनका कोई सामान पड़ा हुआ था। तो जब तक हम उस घर में रहे वो लॉक ही रहता था उसके। और वो क्योंकि मास्टर बेडरूम था तो उसका अपना एक पोर्च था। कुछ टाइम हमारा उस घर में बहुत अच्छा गुज़रा। अब ये तो मुझे नहीं पता कि जाते साथ लोगों ने वहाँ पर क्या फ़ील किया या कब ये सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन जैसा कि आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा कि यंगेस्ट चाइल्ड अक्सर बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आई वाज़ बीइंग द यंगेस्ट किड, और मैं क्योंकि एक इंट्रोवर्टेड बच्चा थी अपने घर में, तो मैं कम बोलने वाला और कम खेलने वाला और लोगों में इतना मैं मिक्सअप नहीं हुआ करती थी। इवन मैं अपने बहन-भाइयों के साथ भी अपने मूड से ही खेलती थी, अदरवाइज़ मेरी अपनी एक्टिविटीज़, मेरा दिन तो सही गुज़रता था। लेकिन मैंने जब उस घर में जाते साथ मुझे रात में बहुत डर फ़ील होता था, लेकिन मुझे बताना नहीं आता था। रात में ही मुझे एक अजीब-सा खौफ़ महसूस हुआ करता था और मैं आपको वो ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि वो कैसा मेरा एक एक्सपीरियंस था, जो मुझे आज भी बहुत अच्छे तरीके से याद है। वो फीलिंग ये थी कि रात को जब हम सोते थे अपने रूम में, मेरे एक तरफ मेरी बहन और एक तरफ मेरे भाई सोते थे। हमारा बहुत बड़ा-सा एक बेड था और उसके सेंटर में मैं होती थी। अब इन द मिडल ऑफ द नाइट या मेरी आँख खुल जाती थी और शायद खौफ से ही खुलती थी, क्योंकि मुझे फ़ील होता था कि पिछले गार्डन से कोई चीज़ है जो आहिस्ता-आहिस्ता ड्रिफ्ट होती हुई उस
एलए में आना शुरू हो गई है। अब मुझे वो फ़ील होता था कि वो कहाँ-कहाँ पर किस तरीके से आ रही है। अब वो सर्वेंट क्वार्टर के बाहर है। अब वो हमारे रूम की खिड़की में आके खड़ी है एंड इट्स वॉचिंग अस एंड आई कुड फ़ील इट। हालाँकि मैं उसको नहीं देख रही हूँ, मगर मैं उसको फ़ील कर पाती थी, ये मुझे नहीं पता कैसे। लेकिन मुझे उसकी प्रॉपर एक्जिस्टेंस फ़ील होती थी एंड समटाइम वेरी फेंट लो वॉइसेस काइंड ऑफ विस्परिंग्स, समटाइम फेंट लाफ्टर्स, स्मर्क्स काइंड ऑफ थिंग्स। बहुत फ़ील होता था मुझे ऐसे कि वो हमें शायद मॉक कर रही है, वो हमें वॉच कर रही है एंड इट्स मूविंग अराउंड द हाउस, जैसे कोई किसी चीज़ को एनालाइज़ कर रहा है, कोई किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा है और उसको उसको वॉच कर रहा है, उस पे नज़र रखे हुए है। और जब तक वो कमरे में मुझे फ़ील होता था हमारी खिड़की में खड़ी है, तो मैं डर के मारे बिल्कुल क्विल्ट के अंदर होती थी। फिर मुझे फ़ील होता था कि अब वो आहिस्ता-आहिस्ता आगे आ रही है, अब वो मेरे अम्मा-अब्बा के रूम के बाहर है, खिड़की में है, उनकी भी खिड़की में ही कनेक्ट होती थी। फिर मैं फ़ील करती थी कि वो उस बरामदे में है जो आगे पोर्च से जॉइन होता था और उसी बरामदे से हमारे घर की एंट्रेंस थी। अब वो मेन एंट्रेंस पे खड़ी है एंड इट यूज्ड टू स्टैंड। इवन ये भी मुझे फ़ील होता था कि वो थोड़ी देर हर जगह खड़ी होती है। मामलात इस तरह से हुए कि वो चीज़ एक टाइम पे मेरी अम्मा ने एक्सपीरियंस की एग्ज़ैक्टली द वे आई यूज्ड टू फ़ील। फिर मेरी अम्मा ने उसको वैसे ही डिस्क्राइब किया जैसे कोई पिछले गार्डन से आ रहा है। और ये तब शुरू हुआ जब हमारे अब्बा टूर्स पे होते थे और हम एक ही रूम में उस वक़्त ज़ाहिर है अब्बा चाहते थे तो हम मम्मा के रूम में उनके साथ सोते थे। तो अम्मा यूज्ड टू से दिस कि कोई गली में है, कोई पिछले गार्डन से गली से हमारे कमरे में आ रहा है एंड शी यूज्ड टू से द सेम थिंग। वो कहती थी अब वो अ, हमारे कमरे की खिड़की के बाहर है और वो अपनी फिंगर से नेल से स्क्रैचिंग कर रहा है और फिर वो मेरे भाई हालाँकि छोटे थे उस वक़्त वो खुद भी, लेकिन वो मेरे भाई को कहती नहीं कि आओ हम चेक करके आते हैं कोई गली में है। तो मेरी मम्मा को ऐसे ही लगता था कि शायद कोई उन घर में आ गया है, किसी को पता है कि अब्बा नहीं है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरी अम्मा ऐसे डरना शुरू हो गई कि मेरी अम्मा ने तो उस चीज़ को देखा और मेरी अम्मा बहुत डरती थीं और रोती थीं और वो उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करती थीं कि ये कोई हॉरिबल सी चीज़ है एंड इट्स नाउ लाफिंग ओवर मी, इट्स वॉचिंग मी और ये मुझे मारेगी। और शी यूज्ड टू क्राई लाइक अ बेबी इन फ्रंट ऑफ अस। इट वॉज़ अ ट्यूसडे नाइट। व्हाई आई रिमेंबर दिस बिकॉज़ वो ट्यूसडे नाइट को ही होता था। अम्मा को पूरा वीक वो ठीक रहती थी, मीन्स फर्स्ट टाइम उन्होंने ये चीज़ फ़ील की और बड़ी स्ट्रांगली की या उन्होंने देखी तो उन्होंने हमारी नानी को, मेरी नानी माशाल्लाह तहज्जुद पढ़ने वाली, पाँचों वक़्त की नमाज़ी, बहुत स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग लेडी। तो उनको बताया और उन्होंने भी मेरी अम्मा को कहा नमाज़ की पाबंदी करो, कुरान पढ़ो, जैसे बड़े कहते हैं। तो लेकिन अगली नाइट मेरी मम्मा वाज़ फाइन और मीन्स एक वीक उन्हें कुछ फ़ील नहीं हुआ। अगले ट्यूसडे एग्ज़ैक्टली उनके साथ यही सब हुआ। शी फेल्ट द सेम थिंग और वो ऐसे था कि वो पहले मेरी मम्मा बहुत डरना शुरू हो जाती थीं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम नोटिस करते थे हमारी अम्मा डरते-डरते वो चेंज हो रही हैं। वो चेंज हो जाती थीं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता था एज़ इफ़ शी इज़ एंटायरली अ डिफरेंट पर्सन। और वो कभी रोती थीं, कभी हँसती थीं और उनकी आवाज़ बहुत वियर्ड होती थी, बहुत भारी लाइक समवन एल्स वॉइस। वो हँसती थीं उस आवाज़ में। आई रिमेंबर कि वो बार-बार या हँसती थीं और फिर वो रोती थीं और फिर बाद में वो जब बेहोश होके गिर जाती थीं तो थोड़ी देर बाद वो ऐसे फ़ील करती थीं कि मेरी बॉडी बहुत थकी हुई है, मुझे इसने किसी चीज़ ने बहुत मारा है एंड शी यूज्ड टू कंप्लेन एंड शी यूज्ड टू क्राई लाइक अ बेबी। फिर मेरी नानी आकर हमारे घर में रहना शुरू हुई। उस वक़्त मेरे अब्बा 3 मंथ्स कभी चले जाते थे टूर्स पे, कभी 2 मंथ्स के लिए, कभी अ मंथ। इट डिपेंड्स ऑन हिज़ बिज़नेस द टाइम कि वो कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, कैसे उनका टाइम है। तो उस वक़्त शायद ऐसे ही था कि वो बीच में आ रहे थे, फिर वापस जा रहे थे। अब मेरे अब्बा ऑन द फर्स्ट प्लेस बिल्कुल बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो रहा है। उनको लगा जो यूजुअली शायद हस्बैंड्स को फ़ील होता है कि माय मदर वाज़ एक्चुअली डिमांडिंग अटेंशन। फिर जिनको भी मेरी नानी लोगों ने इलाज के लिए जिन बुज़ुर्ग को लेकर आए,
जिन्होंने उस घर को देखा या पढ़ाई की, और मेरी अम्मा पे, तो उन्होंने यही कहा कि आप इस घर को छोड़ दें, इस घर को छोड़ के चले जाएँ। अब इस पर मेरे अब्बा राज़ी नहीं हो रहे थे, और मेरे अब्बा ने एक टाइम पे इस चीज़ को इतना नेगेट किया, वो किसी की बात को नहीं मान रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मेरी अम्मा को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एंड बाकी लोग जो है वो उसे ड्रामेटाइज़ कर रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस उन्होंने खुद एक चीज़ एक्सपीरियंस की, और हमारे जब ये चीज़ें शुरू हुई थी, तो हमारे घर में मेरे अब्बा ने एक ड्राइवर रख लिए थे, और उनके साथ ऐसे था कि पिछला जो सर्वेंट क्वार्टर है वो उनको रहने के लिए दे दिया गया था, क्योंकि वो एक्चुअली एबटाबाद से थे। वो हमारे साथ ही होते थे, क्योंकि जब अब्बा टूर्स पे थे तो किसी को भी गाड़ी की ज़रूरत पड़ सकती थी, तो ज़ाहिर है ड्राइवर को रखा गया उसके लिए, और वो उसी सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। अब उन्होंने भी एक रात, वो माशाल्लाह तहज्जुद पे उठ जाते थे, फ़जर पढ़ते थे, तो एक रात तहज्जुद पे हमारी नानी भी हमारे घर आई हुई थी रहने, अब्बा टूर्स पे थे। ये तब की बात है कि रात को उनके कमरे से ऊंची कुरान पढ़ने की आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे तहज्जुद का टाइम है उस वक्त, और वो फजर तक माशाल्लाह पूरी ऊंची आवाज़ में कुरान पढ़ते रहे। और फिर सुबह उन्होंने आके मेरी नानी को बताया कि कोई चीज़ थी बहुत बुरी जो उनके सीने पे आकर बैठ गई, और उसने कहा कि अगर ये लोग इस घर से नहीं जाएंगे तो ये औरत तो क्या, ये बच्चे भी जान से जाएंगे, वो इस औरत को भी मार देंगे, और मीन्स मेरी अम्मा को और हमको बच्चों को भी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जैसे ही मेरे सीने से हटी, मैंने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया, और मैं फ़जर तक कुरान पढ़ता रहा। तो साहब को ये घर फ़ौरन छोड़ना होगा, वरना ये बीबी की जान को ख़तरा भी हो सकता है। तो मेरी नानी तो इस चीज़ पे कन्विंस थी, लेकिन मेरे अब्बा कन्विंस नहीं हो रहे थे किसी से भी। तो फिर मेरे अब्बा ने जब एक चीज़ फ़ील की, और वो ये थी कि मेरे अब्बा को रात को वैसे भी बुक्स पढ़ने की आदत थी। वो रात को थोड़ी देर जैसे नींद नहीं आ रही तब तक लैंप चला के तो बुक्स पढ़ रहे थे। अब हमारे अब्बा और अम्मा का जो कमरा था, वो उसके साथ ही एक वॉशरूम था, और वॉशरूम का दरवाज़ा दोनों तरफ खुलता था। मींस एक दरवाज़ा हमारे रूम में, मींस वो एक कनेक्टिंग वॉशरूम कह लें आप, कि हमारे रूम को अब्बा के रूम से कनेक्ट करता हुआ वो एक वॉशरूम था सेंटर में, बहुत बड़ा। दोनों तरफ से उसके दरवाज़े खुलते थे, तो रात में अब्बा वो दोनों दरवाज़े भी खोल दिया करते थे, और वॉशरूम की लाइट भी चली रहती थी। तो अब रात को अब्बा, जब उन्होंने बहुत बाद में ये चीज़ किसी से शेयर की होगी, और जैसे मैंने सुनी वो ये था कि अब्बा को ऐसे फ़ील हुआ जैसे कोई, हम मतलब बच्चों के कमरे में, हमारे कमरे में कोई है। तो अब्बा उठे, और वो देखते हुए हमारे कमरे में आए, तो गर्मियाँ थीं, फुल स्पीड पे पंखा चल रहा था। तो अब्बा को ऐसे लगा जैसे किसी ने उनके कान में विस्पर किया है कि अगर अभी भी तुम लोगों ने ये घर ना छोड़ा, तो फिर तुम लोगों के साथ ऐसे होगा। और वो पंखा फुल स्पीड में जो चल रहा था, वो स्ट्रेट बिल्कुल सीधा आके हमारे बेड पे गिरा। वो तो आपको पता है, जब बच्चे सो रहे होते हैं तो वो उनकी वो छोटे होते हैं, तो उनकी लेग्स पूरी बेड के एंड तक आ ही नहीं रही होती। शायद इस वजह से हम लोग बच गए कि उस साइड पे हमारी लेग्स थी, और लेग्स भी थोड़ी उससे बच गई, इस सेंस में बच गई। अदरवाइज़ अगर हम लोग इस करवट या किसी भी उससे पोजीशन से सो रहे होते, तो शायद वो पंखा स्ट्रेट हम पे ही गिरता आके। उस वक्त मेरे अब्बा ने रियलाइज़ किया, वो कोई विस्पर थी, या वो किसी ने उनको इतना स्ट्रॉन्ग एहसास दिलाया, ये तो आई एम नॉट कन्फर्म कि ये उनके साथ क्या था, लेकिन उन्हें ऐसे ही लगा जैसे कोई उनको ये वार्निंग दे रहा है, और उन्होंने उसकी प्रेजेंस को फ़ील किया। और उसके फ़ौरन बाद अब्बा ने अगले ही दिन, हम लोग एक अलग घर में थे, मीन्स इतनी जल्दी कि अगली रात भी उन्होंने हमें उस घर में नहीं रहने दिया। इस तरह उन्होंने वो घर चेंज किया, और उस घर को चेंज करने के बाद हमारे साथ कभी ऐसे मसाइल नहीं हुए, हम जिस घर में भी रहे। हाँ, मेरी अम्मा की सेहत बहुत ख़राब हुई, मेरी अम्मा की वो हेल्थ नहीं रही जो पहले थी, और विदिन 5 इयर्स शी डाइड। क्योंकि इस सारे मामलात को लेके 2 मिथ्स थी। एक तो ये कि वो घर हॉन्टेड था, और दूसरी मिथ जो मेरी फैमिली में और जिन लोगों ने उसे विटनेस किया सबको, या जो भी वो इलाज जिनसे करवाया गया, उन्होंने जैसे भी बताया, उन्होंने यही कहा कि ये ब्लैक मैजिक था जो मेरी अम्मा पे और उस घर पे करवाया गया था। लेकिन मेरा जहाँ तक मैं उसको बार बार सोचती हूँ या एनालाइज करती हूँ, तो मुझे तो यही लगता है कि वो घर हॉन्टेड था, क्योंकि जब हम उस घर में एंटर मीन्स मूव हुए थे,
तो मुझे याद है जब हम मतलब बच्चे बाहर रोड पे बिल्कुल घर के सामने बाहर खेल रहे थे, तो हमारे जो साथ वाला घर था, उस घर की भी एक अजीब हिस्ट्री इस सेंस में थी कि उस घर में, वो घर भी इतना ही बड़ा था जितना हमारा घर था। उस घर में 2 भाइयों की फैमिली थी, उनके 2 जवान बेटे थे और उनमें से एक जो उनका बेटा था, वो उसको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे। लाइक लोग तो उसको यही कहते थे कि उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, और उसको वो फिर चेन कर दिया करते थे और एक कमरे में बंद करते थे जब उसको वो दौरे पड़ते थे। इतना ज़्यादा सिवियर उसको प्रॉब्लम था, लेकिन बज़ाहिर वो बिल्कुल नॉर्मल लगता था। और उसका कज़न हमेशा उसे लुक आफ्टर करता था, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। तो 20-22 साल के लड़के होंगे वो उस वक़्त। तो मुझे याद है कि उन उसी उसी लड़के ने, जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे, उसने मुझे पूछा था कि गुड़िया, क्या तुम लोग इस घर में आए हो? तो मैंने कहा जी। तो उसने कहा कि फिर तो तुम लोग यहाँ से चले जाओगे, क्योंकि इस घर में तो कोई ज़्यादा देर रहता ही नहीं है, जो आता है वो यहाँ से चला जाता है। दैट वॉज द वर्ड्स दैट रियली हॉन्टेड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, द वे ही सेड इट इन अ वियर्ड वे, इन अ वियर्ड टोन। और ये तो मुझे नहीं पता कि उस वक़्त वहाँ के अराउंड के लोगों की क्या डिस्कशंस रही होंगी उस घर को लेके। अगर वो उसकी अपनी कोई हॉन्टेड हिस्ट्री होती, तो जैसा कि मैंने इस एक चीज़ को मेरे माइंड में मैंने रखा, जैसे उस लड़के ने मुझे कहा था या एक वार्निंग दी थी, उसके अलावा मेरे ज़हन में कोई ऐसी याद है नहीं, या मैंने बड़ों से सुना नहीं। हो सकता है मेरे नेबर्स ने मेरी मम्मा को से कुछ ऐसा डिस्कस कभी किया हो, और वो होती तो मैं ज़रूर उनसे इस बारे में डिस्कस करती और अपने अब्बा से भी करती। तो लेकिन ये है कि अभी तक मैं क्लियर नहीं हूँ इस बात पे कि इट वाज़ ब्लैक मैजिक और वो घर वाक़ई हॉन्टेड था, या उधर इतनी कोई हॉन्टिंग्स थी जिसकी वजह से इतनी सीवियर मेरी अम्मा पे वो अटैक्स हुए, और उनकी उसके बाद हेल्थ इतनी ख़राब हुई कि शी कुडंट सर्वाइव, एंड आफ्टर सम टाइम शी पास्ड अवे।